अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूजिंग स्टैक्स इन कंप्यूटर। इसकी लास्ट वाली वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में मैंने इनफिक्स, इनफिनिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स नोटेशंस का और ये कन्वर्टिंग हम मतलब कन्वर्ट कैसे करते हैं एक इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में, ठीक है, ये सारा मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा कि दूसरा वाला नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर ले लिया होगा। अगर किसी ने नहीं लिया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक हो गया। अब हमने आज बात करनी है फंक्शन कॉल मैनेजमेंट पे, बैलेंसिंग पैरेंथेसिस और अनडू मैकेनिज्म में। तो हमारा स्टैक वाला भी टॉपिक कवर हो जाएगा आज इंशाल्लाह। अब सबसे पहले देखो जी फंक्शन कॉल मैनेजमेंट क्या होता है। स्टैक्स आर वेरी यूज़फुल इन मैनेजिंग फंक्शन कॉल्स इन प्रोग्रामिंग। जो हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, ये मैंने चैप्टर 2 में आपको बताया था कि फ़ंक्शन कॉल करना क्या होता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है स्टैक्स काफ़ी यूज़फुल है फंक्शन कॉल्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब उसने एक सिंपल एग्जांपल दे के आप लोगों को समझाया कि इमेजिन करो यू आर मेकिंग अ सीरीज़ ऑफ फ़ोन कॉल्स। आप मतलब फ़ोन कॉल्स कर रहे हो, उनकी एक सीरीज़ बना रहे हो, ठीक है। ईच टाइम यू कॉल समवन, जब जब आप किसी को कॉल करोगे यू राइट देयर नेम ऑन अ नोट पैड। ऐसे ही है ना, मतलब अगर मैं सबसे पहले 5 बंदों को कॉल कर रही हूँ तो मैं साथ साथ जिसको कॉल करूँगी उसका नोट पैड पर नाम लिखती जाऊँगी, ठीक है। जब मैं बात करना बंद कर दूँगी तो मैं उसका नाम ऐसे मतलब वो कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी कि मैंने इससे बात कर ली, अब जो बाकी रह गया अब उनसे बारी बारी करूँगी, ठीक है। हाउ दिस वर्क्स, अब ये काम कैसा करता है। मतलब ये एग्जांपल देखो ना, ऐसे थी ना कि सोचो आप किसी को कॉल कर रही हो, हर कॉल का रिकॉर्ड एक नोटपैड पे लिख रहे हो, ठीक है। तो कॉल स्टार्ट कर रहे हो तो नेम लिखोगे मतलब पुश कर रहे हो, और कॉल एंड करोगे तो नेम कट करोगे मतलब पॉप कर रहे हो। और आपको पता है ना कि इसके ऑपरेशन स्टैक के 2 होते हैं जो मैंने लास्ट बताया था, पुश और पॉप। तो हाउ दिस, अच्छा एक और चीज़, प्रोग्रामिंग में जो है ना, जब भी फंक्शन कॉल होता है उसका कॉन्टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न लोकेशन स्टैक पे सेव होता है, ठीक है। जब फंक्शन कंप्लीट होता है तो वो कॉन्टेक्स्ट पॉप होता है। इधर देख लें कि हाउ दिस वर्क में क्या लिखा हुआ है। मेकिंग अ कॉल, व्हेन यू मेक अ कॉल यू राइट डाउन द नेम ऑन टॉप ऑफ द नोट पैड। क्या करते हो जब आपने कॉल करनी है तो आप क्या करोगे, ये देखो, जब आपने कॉल करनी है तो क्या करोगे आप, उसका नाम इधर लिख दोगे ना। वो बोल रहा है यू राइट डाउन द नेम ऑन द टॉप ऑफ नोट पैड। फॉर एग्जाम्पल ये नोट पैड है, ठीक है। तो मैं इधर नाम उसका लिखूँगी, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है ए, मैंने ए लिख दिया। दिस इज़ लाइक पुशिंग इन्फॉर्मेशन ऑन स्टैक। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऐड किया। पुश करना क्या होता है, ऐड करना, कोई भी डाटा ऐड करना स्टैक में, पुश करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाटा उसका ऐड कर दिया। एंडिंग अ कॉल, आफ्टर यू फिनिश टॉकिंग यू क्रॉस ऑफ द नेम। अगर जब मैं मतलब बात कर चुकी मैंने इसे क्या किया, क्रॉस कर दिया। दिस इज़ लाइक पॉपिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टैक। ये इसको ऐड करना पुश था और इसको क्रॉस करना पॉप था, ठीक है। इन प्रोग्रामिंग व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी एक फंक्शन कॉल होता है ना उसकी डिटेल सारी, यानी आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो स्टैक में लिखा जाता है। देखिए उन्होंने भी लिखा हुआ है, इट्स डिटेल्स आर रिटन ऑन द स्टैक। दिस हेल्प्स द कंप्यूटर रिमेंबर व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब ये किस चीज़ में मदद करता है कि कंप्यूटर को इस चीज़ का पता चल जाए कि हमने नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। तो व्हेन द फंक्शन फिनिश, जब वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है ना, इट रिमूव्स मतलब पॉप कर देता है इट्स डिटेल फ्रॉम द स्टैक जस्ट लाइक क्रॉस ऑफ द नेम। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया ना, ये वही बात है। पहले वो पुश करेगा, को पुश करेगा और फिर पॉप कर देगा। नेक्स्ट जी हमारे पास बैलेंसिंग पैरेंथेसिस। अब हमने पढ़ना है बैलेंसिंग पैरेंथेसिस क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो देखो पैरेंथेसिस का सही होना ज़रूरी है हमारे पास, वरना एक्सप्रेशन एरर देगा। मतलब पैरेंथेसिस हमारे पास बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। व्हेन डीलिंग विद इनफिनिक्स एक्सप्रेशंस पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू शो विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट। अब वो बोल रहा है जब भी हम इनफिनिक्स एक्सप्रेशंस क्या होते थे, आपको याद है ना, सिंपल a प्लस बी, जिसमें जो ऑपरेंड है, सॉरी जो ऑपरेटर है वो बिटवीन में मतलब मिड में आता है, ठीक है। बिटवीन द होता है ऑपरेंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, तो वो बोल रहा है जब भी हमने इनफिनिक्स एक्सप्रेशन के साथ डील करना है ना, तो पैरेंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमने कौन सा पहले प्लस करना है, माइनस करना है, हमने कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है, ठीक है। बैलेंसिंग पैरेंथेसिस इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट एवरी ओपनिंग पैरेंथेसिस हैज़ अ मैचिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। देखो जैसे ऐसे a प्लस बी और मल्टीप्लाई सी, इसका मतलब क्या है कि हमने इन दोनों के प्लस को मल्टीप्लाई करना सी से, समझ आई है। और अगर ये देखो अगर ऐसे हो a प्लस बी, सॉरी ये इधर नहीं और
ऐसे, तो इधर क्या होगा, ब्रैकेट्स हमें बता रही हैं कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसका आंसर उसके प्लस कर दो। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको। ये थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, नीट कर लेते हैं इसे रिमूव करके थोड़ा सा। चलो अच्छा, फिर नेक्स्ट उन्होंने स्टेप्स बताए कि हम पैरेंथेसिस चेक कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। यूज़ अ स्टैक टू कीप ट्रैक ऑफ ओपनिंग पैरेंथेसिस। हम स्टैक को यूज़ करेंगे, ठीक है, कि हम एक ट्रैक रख सकें पैरेंथेसिस का। स्टैक में हम पढ़ रहे हैं ना बैलेंसिंग पैरेंथेसिस, तो स्टैक ही यूज़ करेंगे। व्हेन यू फाइंड एन ओपनिंग पैरेंथेसिस पुश इट ऑन द स्टैक। वो बोल रहा है जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको ओपनिंग मिले तो उसको क्या करो, पुश कर दो स्टैक में, कर दिया पुश, ऐड कर दो। व्हेन यू फाइंड अ क्लोजिंग पॉप द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है, अगर क्लोजिंग है ना तो आप क्या करोगे, पॉप कर दो, मतलब उसको बस उधर ही ना रिमूव कर दो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी ना, सारी समझ आ जाएगी। वो बोल रहा है अगर तो स्टैक एम्प्टी है आफ्टर प्रोसेसिंग ऑल पैरेंथेसिस तो दे आर बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब अगर स्टैक हमारे पास खाली रह गया है, ठीक है, तो वो मतलब कि वो बैलेंस्ड है। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और अगर आप पॉप करना चाह रहे हैं एम्प्टी स्टैक, द पैरेंथेसिस आर नॉट बैलेंस्ड। अब मैं इस एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 - 2, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो एंड में अच्छा, हमने अब 2 चीज़ें पढ़ी हैं, याद रखना है कि अगर ओपनिंग है ना, ये मैं क्या लिखे जा रही हूँ, अच्छा, अगर ओपनिंग हमारे पास ब्रैकेट है तो स्टैक में पुश करो, अगर नहीं है तो पॉप करो, स्टैक से पॉप करो, ठीक है। तो एंड में अगर स्टैक एम्प्टी है तो पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है, और अगर स्टैक में कुछ रह गया है, पॉप ना हो पाए, तो नॉट बैलेंस है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो, सबसे पहले इधर एक्सप्रेशन है ना 3 + 4, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके ना बना लूँ, एक सेकेंड। चलो इसको इधर तक ले आते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास पहले ब्रैकेट है, मैं इसको इधर लगा दूँगी, इस वाले एग्जांपल की बात कर रही हूँ, ठीक है। पुश कर दिया, फिर 3 है, ये भी पुश कर दिया, ये प्लस हो गया, ये भी पुश कर दिया, ये 4 हो गया, ये भी पुश कर दिया। अब मेरी बात सुनो, अब आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग। अब उसने क्या बोला कि जब क्लोजिंग मिले तो पॉप कर दो टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अब मैं इस सारे को पॉप कर दूँगी, तो ये इतना एक्सप्रेशन हमें मिल गया, ठीक है। फिर मैं एक स्टैक बनाऊँगी। अब एक और स्टैक बनाया मैंने, उसमें मल्टीप्लाई लिख दिया क्योंकि अगला मल्टीप्लाई है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट है, लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद क्या है 5 - 2, ऐसे करके ना। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब ऊपर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो इस सब को पॉप कर दूंगी, तो इसके आगे मल्टीप्लाई ये लिखा जाएगा, फिर ये 5 लिखा जाएगा ब्रैकेट के बाद, फिर -2 लिखा जाएगा, तो ये होता है। तो अब इसके बाद बिल्कुल स्टैक क्या रह गया, एम्प्टी रह गया। तो जब स्टैक एम्प्टी है तो रुको, ऑल द पैरेंथेसिस आर बैलेंस्ड, और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है हमारे पास, ठीक है। ये जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ये बैलेंस्ड है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं फिर से एक दफ़ा बता देती हूँ, जब भी ओपनिंग ब्रैकेट होती है उसे ऐड करते हैं, जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती उसके ऑपरेटर ऑपरेंट सारा कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। और जब वो आ जाती है तो उसके बाद उसको पॉप कर देते हैं। एंड वाला जो टॉपिक है आज हमारे पास, अनडू मैकेनिज़्म, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अनडू मैकेनिज़्म क्या होता है हमारे पास। स्टैक की वजह से हम कोई भी काम आसानी से अनडू कर सकते हैं। स्टैक में ना एक अनडू मैकेनिज़्म यानी अनडू फीचर होता है। स्टैक्स आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अनडू फंक्शनैलिटी इन एप्लीकेशन सच एज नोटपैड एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मतलब अगर कोई भी ऑप्शन अनडू करना क्या होता है, कोई भी एक्शन हमने परफॉर्म किया है, ठीक है, तो हम उसको अनडू कर सकते हैं। यानी अगर गलती से वो हम डिलीट कर दें या कुछ भी, तो अगर हम उस अनडू कर दें तो वो वापस वही जो होता है ना एक्शन, वो हमारे पास परफॉर्म हुआ हुआ आ जाता है। आप लोग इन शॉर्ट यूज़ करते होगे, उसमें भी अनडू का ऑप्शन होता है। अगर आप लोग MS वर्ड यूज़ किया हुआ है उसमें भी अनडू का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अनडू बेसिकली जो हमने एक्शन अभी रिसेंटली एक्शन किया होता है ना, उसको वापस लाने के लिए यूज़ होता है। जिनको नहीं पता, जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए अनडू वो फीचर होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये देखो, मैं इधर लिख रही हूँ वर्ड पे WORD, ठीक है। तो
तो अब मैंने ना आगे एस लिख दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ मतलब एस, ओहो मैंने तो गलती से लिख दिया है। तो इधर ऑप्शन बने होते हैं अंडू के, ऐसे ना कुछ ऐसे करके बने होते हैं, ऐसे करके ये वाला जो ऑप्शन होता है ये अंडू का होता है। मैं इसे क्लिक करूँगी ना तो एस रिमूव हो जाएगा। समझ लगी अंडू क्या होता है? अच्छा, अब एक दफ़ा इसकी रीडिंग करके बताती हूँ तो आप लोग, अब रीडिंग करके बताती हूँ ना तो आप लोगों को समझ इसकी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्टैक्स आर यूज टू इम्प्लीमेंट, अच्छा ये तो हो गया ना। ईच एक्शन यू परफॉर्म, इधर से कर रही हूँ। अच्छा, ईच एक्शन यू परफॉर्म इज सेव्ड ऑन अ स्टैक, जो भी हम एक्शन परफॉर्म करते हैं ना वो स्टैक में सेव होता है, ठीक है। जब व्हेन यू वांट टू अनडू एन एक्शन, जब आप उस एक्शन को अनडू करना चाहते हो, द मोस्ट रिसेंट एक्शन, जो रिसेंटली, जो अभी अभी बिल्कुल अनडू करने से पहले जो एक्शन किया ना हमने, वो रिमूव हो जाएगा स्टैक से और रिवर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें अलाउ करता है कि हम प्रीवियस स्टेट में जा सकें। एग्जाम्पल में देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमने डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करनी है तो हम क्या करेंगे, अंडू मैकेनिज़्म काम इसके लिए भी करता है। कैसे करता है, उसके 3 उन्होंने सब टॉपिक सब हेडिंग्स में बता दिया कि परफॉर्मिंग एक्शंस एज यू मेक चेंजेस ईच एक्शन सच एज टाइपिंग और डिलीटिंग टेक्स्ट इज सेव्ड ऑन अ स्टैक। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टाइप हेलो दिस एक्शन इज़ पुश्ड ऑन अ स्टैक। मतलब देखो हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वही बात जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इसको वापस लाना चाहती हूँ, बेशक मैं टाइप कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, तो जब मैं उसका अंडू क्लिक करूँगी तो वो रिसेंटली जो हुआ हुआ एक्शन होगा, रिसेंट जो एक्शन है वो वापस से परफॉर्म हो जाएगा। अनडूइंग एन एक्शन, व्हेन यू प्रेस द अंडू बटन द मोस्ट रिसेंट एक्शन लाइक टाइपिंग हेलो इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। मतलब जो हमने, जब मैंने अंडू बटन प्रेस किया तो जो रिसेंट एक्शन होगा वो स्टैक से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जिधर वो सेव हुआ था। द टेक्स्ट एडिटर देन रिवर्स दिस एक्शन, इट डिलीट्स हेलो फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। मल्टीपल अंडूज क्या होते हैं, इफ़ यू अंडू टू प्रेस अंडू और इफ़ यू कंटिन्यू, मतलब अगर आप ज़्यादा टाइम अंडू प्रेस कर रहे हो तो हर एक प्रीवियस एक्शन रिवर्स होता जाएगा, ठीक है, जिस जिस ऑर्डर में वो परफॉर्म हुआ ना। इफ़ यू टाइप्ड वर्ड आफ्टर हेलो, प्रेसिंग अंडू वुड रिमूव फर्स्ट वर्ड एंड देन हेलो। जैसे मैंने वर्ड की एग्जांपल दी ना आपको, तो देखो अंडू करूँगी डी रिमूव, अंडू करूँगी आर रिमूव, अंडू करूँगी ओ रिमूव, तो ये मल्टीपल अंडूज होते हैं। तो स्टैक में भी ऐसे ही अंडू फीचर काम करता है हमारे पास, ठीक है। इधर इन्होंने हेलो वर्ड की एग्जांपल दी हुई है, तो सबसे पहले अगर आपने हेलो वर्ड लिखा है, स्टैक में सेव हो गया, फिर आपने वर्ड लिखा है, लाइक ये इसकी बात करें, फिर आपने पहले हेलो लिखा है, फिर आपने वर्ड लिखा है, ठीक है। तो अंडू दबाया, वर्ड रिमूव, क्योंकि बाद में वर्ड था ना, ठीक है। तो उसके बाद फिर अंडू किया तो हेलो भी रिमूव। तो ईच एक्शन स्टैक में सेव होती है और अंडू उसे रिवर्स करता है, ठीक है। तो स्टैक एक पावरफुल टूल है जो आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करने, पैरेंथेसिस बैलेंस करने, फंक्शन कॉल मैनेज करने, अंडू फीचर इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आपको सारी समझ आ गया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर नहीं आया तब भी बता दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।